हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। मेरे प्यारे साथियों, आइए डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, अपना काम करते हैं रोज की तरह। आज भी 16 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाली सभी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान आने लग गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट हो चाहे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट हो चाहे एसएससी हो, सभी में करंट अफेयर्स पूछी जाती है और सभी एग्जाम के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे अपने क्लास की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवक को सरकार कितने रुपए देगी। प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना क्या है? भारत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसको कल 15 अगस्त 2025 को लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की और उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। कितने का? 1 लाख करोड़ का। और 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलने की, रोजगार मिलने की संभावना जताई है। इसके अंदर जो पहली नौकरी पाएगा उसको कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपए प्रति माह सरकार देगी। प्रति माह नहीं, लेकिन पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितने रुपए देगी? 15,000 रुपए देगी। पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार 15,000 रुपए देगी और नौकरी देने वाली कंपनी को भी देगी, ठीक है। तो ये क्या थी? पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? तो क्या है ये? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? पहले तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है ना। और ये क्या है? जो अपराध करते हैं, वन्य जीवों के ऊपर अपराध करते हैं, ठीक है ना, उनको ट्रैक करने के लिए, उनकी एक्टिविटी देखने के लिए वॉच घड़ी, एक क्लॉक है, एक कर्नेल है और स्टाइल कर्नेल है ये। और ये पहले केरल में थी, फिर दूसरा राज्य इसका कर्नाटक बना था और अब तीसरा राज्य इसका कौन बन गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये विश्व हाथी दिवस के दिन जो पर्यावरण राज्य मंत्री है कीर्तिवर्धन जी, उन्होंने क्या किया? इसकी वहाँ पे लॉन्च किया है इसको, ठीक है ना। तीसरा राज्य बन गया तमिलनाडु और कीर्तिवर्धन जी जो केंद्र में नहीं, केंद्र में है लेकिन पर्यावरण राज्य मंत्री है ये, जिन्होंने 12 अगस्त को इसको लॉन्च किया है वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली के तहत। देखिए इसके बारे में जानते हैं। 1972 में वन्यजीव अधिनियम आया था और तमिलनाडु वन विभाग ने हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल नामक एक डिजिटल सह केंद्रीय वन एवं वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जो पुलिस द्वारा किए जाने वाले अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के समान है। आगे दिया गया है कि केरल और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु इस सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला कौन सा तीसरा राज्य बन गया। इस सॉफ्टवेयर को वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आईटी सेवा प्रदाता एनटीटी डेटा, वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI और एनटीटी डेटा द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंगलवार को कोयम्बटूर में आयोजित विश्व आदि दिवस समारोह के दौरान तमिलनाडु वन विभाग के लिए हेस्टोलिक एस्टोलिक HWK एस्टोलिक, इसका पूरा नाम क्या है? हेस्टोलिक एक्टिविटी वॉच कर्नल, हेस्टोलिक एक्टिविटी वॉच कर्नल, हेस्टोलिक एक्टिविटी वॉच कर्नल लॉन्च किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली भारतीय पहली महिला बन गई है? कौन बन गई है? जीनत कुरैशी। जीनत कुरैशी
ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स GCC, ग्लोबल कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी GCC के तहत खाड़ी सहयोग परिषद, GCC के तहत खाड़ी सहयोग परिषद में भारत व्यापार, GCC और भारत व्यापार की आयुक्त किसे बनाया गया है? जिनेत कुरैशी को बनाया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिनेत कुरैशी लग्जरी कूटनीति में प्रतिष्ठित GCC भारत व्यापार आयुक्त की भूमिका निभाने वाली भारत की पहली महिला। जिनेत कुरैशी GCC भारत व्यापार आयुक्त के रूप में नियुक्त भारत की पहली महिला बनी है, जिसे GCC देशों के साथ लग्जरी कूटनीति और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। GCC कौन है? गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश आते हैं, ईरान, इराक। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC CORSIA प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? एक उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित जो छाप छोड़ने वाली है ICC CORSIA का जो प्रमाण पत्र मिलता है और इस प्रमाण पत्र से एक कंपनी की छाप बनती है, एक उत्कृष्ट कंपनी बनती है, तो ये कौन बन गई है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पानीपत की रिफाइनरी। IOCL कौन बनी है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, पानीपत रिफाइनरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी सतत विमान प्राधिकरण उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कोर्सिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह प्रमाण पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि रिफाइनरी में उत्पादित SAF अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और जीवन चक्र कार्बन उत्सर्जक मानकों को पूरा करती है। कार्बन के उत्सर्जन मानकों को भी पूरा करती है। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के तहत विकसित किया गया, जिसका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो CORSIA है, ये क्या है? कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना। कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना, इसका नियंत्रण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल, जिसका प्रबंधन कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, इंटरनेशनल सिविलियन एयरलाइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू योजना, मुख्यमंत्री थायू योजना, CM थायू योजना, थायू मनवर योजना MK स्टालिन द्वारा की गई है। MK स्टालिन। अब MK स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री है? तमिलनाडु के। थायू मनवर योजना के तहत में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल से ऊपर के है, वरिष्ठ नागरिक और जो दिव्यांग है, उनको उनके घर पर ही राशन पहुंचाने के लिए ये योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। क्योंकि उनको राशन डीलर की दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके घर पर सीधा राशन पहुंचाया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? CM थायू मनवर योजना के तहत। अम्मा योजना कहाँ की है? सिक्किम की है। ठीक है ना। चेन्नई, 12 अगस्त। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित 21 लाख से अधिक लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना का आरंभ किया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को इसका लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? उत्तराखंड में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। देहरादून से इसकी घोषणा होती है। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण सामूहिक वर्दीधारी सेवाओं में मिलेगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और आयु सीमा में राहत भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी 2026 में सेवा पूरी करने वाले लगभग 850 अग्निवीरों को इसका लाभ मिलेगा। यह आरक्षण पुलिस, वन और अन्य विभागों में लागू होगा। किस किस विभाग में? पुलिस, फॉरेस्ट एंड अन्य विभागों में लागू होगा। 10% आरक्षण दिया गया अग्निवीरों को उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का संयुक्त सचिव चुना गया है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, इसमें दो संजीव बालियान, एक तो संजीव बालियान और एक राजीव प्रताप रूडी
चुनाव लड़ते हैं, इसमें संजीव बालियान हार जाते हैं और राजीव प्रताप रूडी जीत जाते हैं। राजीव प्रताप रूडी जीत जाते हैं। ये 1947 से संगठन बना हुआ है और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है। दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए चुनाव बीजेपी सांसद राजीव रूडी को जीत मिली है, वही पूर्व सांसद संजीव बालियान हार गए हैं। इस क्लब की स्थापना 1947 में हुई थी। ये क्लब पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच है। राजीव प्रताप रूडी 25 साल उस क्लब के सचिव रहे हैं और ठीक है ना, क्लब के मुखिया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव देश के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम फेस्टिवल जल के अंदर खेले जाने वाला। खेलो इंडिया यूथ गेम तो होते ही हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं, लेकिन अब ये क्या है, खेलो इंडिया वाटर महोत्सव, यानी कि जल में होने वाले खेलो उत्सव है। जल में होने वाले खेल शुरू किए गए हैं और जो पहला खेल शुरू किया गया है, ये कहाँ किया गया है, श्रीनगर से डल झील में स्टार्ट होंगे। इनका शुभंकर क्या है, हिमालय किंग फिशर को लॉन्च किया गया है। हिमालयन किंग फिशर इनके शुभंकर होंगे। क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रख लेना कि क्योंकि पहला है और कौन से हैं, जल में होने वाले खेल है, डल झील के अंदर खेले जाएंगे और श्रीनगर में खेले जाएंगे और हिमालयन किंग फिशर इसका शुभंकर होगा। ठीक है। पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभारंभ हिमालय किंग फिशर श्रीनगर में लॉन्च किया गया है। यह महोत्सव 21 से 23 अगस्त तक श्रीनगर से डल झील में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में 36 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लेने की उम्मीद है। कहाँ खेला जाएगा ये, डल झील श्रीनगर में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया है। सुरक्षा चक्र क्या, सुरक्षा चक्र नामक पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल, पहला एकीकृत पहला एकीकृत क्या है, इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट बहुराज्य मॉक ड्रिल चालू की गई है और ये क्या की गई है, दिल्ली एनसीआर में की गई है। इसके अंदर आपदा से निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया है तथा इस बात का समर्थन समाचार पत्रों और लेखों द्वारा किया गया, जिसमें इस अभ्यास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। भूकंप की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के भीतर कई राज्यों को शामिल करना शामिल है। ठीक है ना, आपदा प्रबंधन से संबंधित ये मॉक ड्रिल थी और दिल्ली एनसीआर ने इसका मॉक ड्रिल की है, एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल। ठीक है ना, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रीजन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। पहला कहाँ बन गया, अहमदाबाद, पहला अहमदाबाद में बन गया। दूसरा कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु, कहाँ बन रहा है, बेंगलुरु में बन रहा है। 80,000 इसकी क्षमता होगी, कितनी क्षमता का, 80,000 लोगों की क्षमता का बेंगलुरु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है। चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम, मोहाली क्रिकेट एसोसिएशन का है ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनाया जाएगा। बेंगलुरु में 80,000 की क्षमता वाला एक नया स्टेडियम बनाने की योजना है जो कोलकाता की ईडन गार्डन की क्षमता से भी अधिक होगा। चेन्नई में एम एस चिदम्बरम चेन्नई का एक प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम है। मोहाली पंजाब में क्रिकेट एसोसिएशन आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम, आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम कहाँ है, ये मोहाली में। आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में और बेंगलुरु में दूसरा सबसे बड़ा बनने वाला, पहला अहमदाबाद में है ही 1,10,000 का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। जलवायु में जब परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के तहत वहाँ का जो
वहाँ का जो जगह है, वहाँ का जो स्टेट है, वो कहाँ क्या है, वो विलुप्त होने की कगार पे है, विलुप्त होने की कगार पे है। तो उन्होंने उनकी अपनी जनसंख्या है, उन अपनी जनसंख्या उसको पलायन करने के लिए पलायन योजना के तहत, नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित करने की ऐलान किया है। और 280 लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए, कहाँ पे रहने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इन्होंने क्या किया है, ऐलान किया है। और कौन सा देश है ये, तुवालू, तुवालू देश है। तुवालू देश ने अपनी जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत, विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत में अपनी जनसंख्या को ट्रांसफर किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित करने वाली विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना तुलाऊ देश द्वारा शुरू की गई है। विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना किस देश ने शुरू की गई है, तुवालू देश ने शुरू की गई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया की तुवालू के साथ एक संधि है, जिसके तहत हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी जाएगी। हर प्रत्येक साल में 280 तुवालू राष्ट्रीयों को, तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी जाएगी। और ये योजना ऑस्ट्रेलिया तुवालू फालेपिली यूनियन संधि के तहत है। ऑस्ट्रेलिया तुवालू फालेपिली यूनियन संधि का हिस्सा है। और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र स्तर और बाढ़ के खतरे से जूझ रहे तुवालू के निवासियों को सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तुवालू के द्वीपों की औसत ऊंचाई बहुत कम है, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण अत्यधिक संवेदनशील है। तुवालू एक देश है जहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की स्तर बढ़ रहा है और उनके टापू डूब रहे हैं। उनको ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी संधि है। कौन सी, ऑस्ट्रेलिया तुवालू फालेपिली यूनियन संधि है। उसके तहत तुवालू देश तुवालू देश विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत में हर साल 280 नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हाल ही में भारत के निवासी व ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 89वां ग्रैंड मास्टर। 88 भी कौन है, दिव्या देशमुख। रोहित कर्षणा निवासी व ग्रैंड मास्टर बन गया है, कौन, रोहित कर्षणा। ठीक है ना। नई दिल्ली, दिव्या देशमुख के ग्रैंड मास्टर, दिव्या देशमुख कौन सी है, 88 नंबर की दिव्या देशमुख। और इसके एक महीने बाद में ही कौन बन गया है, रोहित कर्षणा। रोहित कर्षणा निवासी व ग्रैंड मास्टर है, 89 नंबर का। नई दिल्ली, दिव्या देशमुख के ग्रैंड मास्टर बनने के एक महीने बाद रोहित कर्षणा ने कजाकिस्तान के अलमाटी मास्टर्स में अपना तीसरा जीएम नाम हासिल कर लिया है। कहाँ, कजाकिस्तान के अलमाटी, कजाकिस्तान के अलमाटी में निवासी व ग्रैंड मास्टर उभर कर आया है और रोहित कर्षणा इसका नाम है। 15.1 रेटिंग अंक मिले इसके, वह जीएम बनाने के लिए 2500 रेटिंग अंक पार करने में कामयाब रहे हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 रेटिंग अंक है जो उसको पार कर लिया और वो 89 में ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो सभी मेरे प्यारे भाइयों को पहले तो थैंक यू, लव यू ऑल। मेरे प्यारे साथियों, आप सबसे एक उम्मीद है और आप हमारी उम्मीद को पूरा करेंगे कि चैनल को तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए क्लास को। क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आती है और करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे, खासतौर पर रेलवे और एसएससी के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को देखिए, क्लास को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नमस्ते।